नमस्कार, आप देख रहे हैं संजीव चौहान के साथ अमर मंथन खबर और सन न्यूज। आप सब जानते हैं कि शरद पूर्णिमा 7 तारीख को आ रही है और शरद पूर्णिमा के दिन ही महर्षि वाल्मीकि आदिकवि सृष्टिकर्ता का प्रकट दिवस मनाया जाता है। पूरे देश में मनाया जाता है और देश के बाहर कई ऐसे देश ऐसी कंट्रियां हैं जहां पर वाल्मीकि जी का प्रकट दिवस मनाया जाता है। लेकिन कुछ लोग, अज्ञानी लोग आज भी वाल्मीकि जी को अभद्र शब्दों से संबोधित करते हैं। वह गूगल से उठाकर कुछ न कुछ डाटा या यूट्यूब से उठाकर कुछ न कुछ डाटा वाल्मीकि जी को जो छवि उनको दुर्मिल करने का प्रयास करते हैं। अपने बच्चों को स्कूल में, कॉलेजों में, संस्थान में कहीं न कहीं वह डाटा उठाकर पेश करते हैं, जो कि सरासर गलत है। क्योंकि 1991-92 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार यह क्लियर किया गया है कि वाल्मीकि जी डाकू नहीं थे और उनको डाकू कहने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी उन्होंने आदेश दिया है। तो आइए हम ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाना चाहते हैं जो संत हैं और पिछले 25-30 सालों से गीता जयंती महोत्सव में महर्षि वाल्मीकि जी के प्रचार की प्रदर्शनी लगाते हैं, इतिहास की प्रदर्शनी लगाते हैं और वाल्मीकि जी का प्रचार करते हैं तथ्यों के साथ। जी हां, बिना तथ्यों के नहीं, हवाई फायर नहीं, तथ्यों के साथ वो जानकारी देते हैं। तो इसके लिए मैं इनवाइट करूंगा, क्योंकि अभी नवंबर-दिसंबर में गीता जयंती महोत्सव जो कुरुक्षेत्र में लगता है वहां पर लगने वाला है और वहां पर अब की बार भी महर्षि वाल्मीकि जी के इतिहास की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। आप वहां पर जाना। उससे पहले हम बातचीत करना चाहेंगे, मिलवाना चाहेंगे उन शख्सियत से, उन संत से जिनका नाम है विवेक ऋषि, जो वाल्मीकि जी का प्रचार कर रहे हैं और तथ्यों के साथ जो भी वाल्मीकि जी की छवि को दुर्मिल करने का प्रयास करता है वो उनको बताते हैं सच्चाई क्या है, वाल्मीकि जी वास्तव में सृष्टि करता है, उन्होंने किन किन प्रकार से इस सृष्टि को रचा है, तमाम तथ्यों के साथ बताते हैं। आइए बातचीत करना चाहेंगे हम विवेक ऋषि से। और आप सभी से निवेदन है कि इस महत्वपूर्ण खबर को, महत्वपूर्ण जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि यह आपके द्वारा की गई शेयर हर कॉलेज, हर स्कूल, हर संस्था, हर व्यक्ति के पास पहुंचे। और क्या विवेक ऋषि इसको कहते हैं उसको जरूर देखें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव चौहान आप सभी के लिए एक विशेष जानकारी, विशेष खबर लेकर आया हूं। आज हम इस समय भारतीय योग वशिष्ठ ज्ञान संस्थान में खड़े हैं, जो कि कुरुक्षेत्र में है, मिर्जापुर रोड पर है, जो कि वाल्मीकि जी का आश्रम है, जहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किस विशेष विषय को लेकर यहां पर हम जो भारतीय योग वशिष्ठ ज्ञान संस्थान के जो संचालक हैं विवेक ऋषि जी, संत विवेक ऋषि जी, उनसे चर्चा करना चाहेंगे। चर्चा के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हरियाणा सरकार के द्वारा तमाम स्कूलों में एक आदेश जारी किया है कि कोई भी हमारे देश का संत हो, महापुरुष हो, भगवान हो, कोई भी हो, उसकी गाथा, उसका इतिहास अपने स्कूल के बच्चों को अवश्य बताएं। अब यहां पर एक बात यह आती है कि कुछ स्कूल के जो संचालक हैं या टीचर हैं, वह गूगल से तथ्य उठाते हैं और स्कूलों के बच्चों को बताना शुरू कर देते हैं, चाहे वह कविता के माध्यम से हो, चाहे वह नाटकीय रूपांतर से हो, जो कि कई बार गलत संदेश बच्चों को दिया जाता है। यानी कि एक जहर बच्चों के कानों में घोला जाता है। बच्चे उसी जहर को फिर अपने घर में बताते हैं, घर में फैलाते हैं, अपने परिवार में फैलाते हैं। यानी कि गूगल से उठाया हुआ एक गलत संदेश न जाने कहां कहां तक पहुंचता है। जिस समस्या को वाल्मीकि समाज के लोग या उस महापुरुष के समाज के लोग खत्म करना चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते, वह जहर फिर आगे जनता के द्वारा पब्लिक से सुना जाता है। अब बातचीत करना चाहेंगे किस प्रकार से विवेक ऋषि जी जनता के नाम, तमाम स्कूल संचालक के नाम संदेश देते हैं, किस प्रकार से इस पर रोकथाम लगाना चाहिए, तमाम तथ्यों पर
बातचीत करना चाहेंगे। विवेक ऋषि जी नमस्कार। विवेक ऋषि जी, सबसे पहले आपको जय वाल्मीकि, क्योंकि आपने भारतीय वाल्मीकि जो संस्थान बनाया हुआ है, तो इस संस्थान में हम आए हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम आपके संस्थान में आकर जय वाल्मीकि अवश्य बोले। जी, तो सबसे पहले मैं पत्रकार संजीव चौहान, जो कि अमर बंधन के नाम से पत्रकारी करते हैं, मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने एक सवाल किया उसका मैं जवाब देने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आज बड़ा ही पहले तो मैं कहूँगा कि खुशी का दिन है कि अगर हरियाणा सरकार ने इस विषय पे पहल की है कि सभी अपने महापुरुषों का जो है शिक्षाओं के माध्यम से, क्लास के माध्यम से, स्कूलों में या कॉलेजों में सभी महापुरुषों का इतिहास जानने की कोशिश करें जी। लेकिन मैं हरियाणा सरकार से खास तौर पे इस पे अपील करना चाहूँगा कि हरियाणा सरकार उन स्कूलों में उन टीचरों पे बैन लगाए जो गूगल से उठा के अपने महापुरुषों का वे अध्ययन करा रहे हैं, क्योंकि भगवान वाल्मीकि महाराज का जो विषय है एक ऐसा विषय है कि मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताऊं कि भगवान वाल्मीकि महाराज ने सर्वप्रथम पहला ही जो श्लोक जो दिया था वो प्रथम श्लोक संस्कृति का पहला श्लोक है। वहीं से संस्कृत उत्पन्न हुई और वहीं से संसार की भी उत्पत्ति अब आगे इतिहास के जरिए चलती है, क्योंकि वही प्रथम रामायण के बाद ही जो भी कुछ वेद आए, ग्रंथ आए, तो उसके बाद ही यहाँ लेखनी लिखी गई। तो इसीलिए भगवान वाल्मीकि महाराज आदि कर। तो उन्होंने जो पहला श्लोक कहा था कि मां निषाद प्रतिशा मां शाश्वत संयत क्रोच मित्रा काम देखम अधिकाम मोहिताम, इसी श्लोक को उन्होंने 4 चरणों में बद्ध करके भगवान वाल्मीकि महाराज ने विष्णु को श्राप दिया था। लेकिन वह क्या, यहाँ के जो लेखक हैं, जो कुछ प्रकाशक है, जो भगवान वाल्मीकि महाराज की छवि को धूमिल करना चाहते हैं, उन लोगों ने मनगढ़ंत और काल्पनिक कहानियां गूगल पर डलवाई दी गई और उसके छोटे छोटे काल्पनिक ग्रंथ लिख लिए गए, जिसको पढ़ के आज संसार के कुछ लेखक, प्रकाशक दंड किंवदंतियां छाप रहे हैं और वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें कि भगवान वाल्मीकि महाराज को गलत छवि सिद्ध करी जाती है। तो जबकि ये गलत छवि वाला जो प्रोसेस था मात्र 450 साल पहले आया, क्योंकि संत तुलसीदास ने जब अपनी रामायण में भक्तिवाद को बढ़ावा दिया तो उन्होंने यहाँ लिख दिया कि उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। लेकिन उन्होंने तो नाम लिखा, उन्होंने क्या लिखा था? नाम लिखा था, लेकिन उनकी भक्ति करने वाले, राम के मानने वाले लोगों ने उस नाम की जगह न की जगह र लगा दिया, न की जगह र लगा दिया। तो पहले वो क्या था, तुलसीदास ने कहा था उल्टा नाम, लेकिन लोगों ने उस न की जगह र लगा के उल्टा राम बना दिया और वहां लिख दिया कि उल्टा राम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समान है, यानी कि वो मरा जप के बहुत बड़े ब्रह्म ऋषि हो गए। यहाँ उन पे एक अंधविश्वास, काल्पनिक मनगढ़ंत कहानी लगाकर उसको पेश किया गया। और अगर हम जीवनी की बात करें, जीवनी में आज तक उसके बारे में कोई बता ही नहीं पाया कि भगवान वाल्मीकि महाराज साकार है या निराकार है। भगवान वाल्मीकि महाराज जो हैं वे सर्वप्रथम निराकार हैं और निराकार से कमल के फूल पे प्रकट हुए हैं और ये हम सिद्ध कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो यहाँ क्या है कि उन लोगों ने, मनुवादी लोगों ने कुछ तथ्य को छुपा लिया, जबकि वाल्मीकि रामायण इस बात को सर्व रूप से दर्शाती है कि उन्होंने विष्णु को श्राप दिया। इससे सिद्ध हो जाता है कि विष्णु जी कौन से युग में थे? विष्णु जी सत्य युग में थे और सत्य युग को ही सतयुग बोला गया। अब सतयुग में भगवान वाल्मीकि महाराज ने विष्णु को श्राप दिया और वही विष्णु को उन्होंने कहा कि जा तुझे कभी शांति प्राप्त नहीं होगी। तो उन्होंने विष्णु को ही राम बना के दशरथ के घर में पैदा कर दिया और अपना श्लोक की सच्चाई को प्रमाणित करने के लिए रामायण की रचना करी। इसलिए भगवान वाल्मीकि महाराज कमल के फूल पे प्रकट हुए हैं और उन्होंने इस सृष्टि को, कायनात को रचा है।
क्योंकि इसका एक सीधा सा प्रमाण मैं आपको देना चाहता हूं कि देवी भागवत पुराण ये बात करती है कि शिव जी से एक बार पार्वती पूछती है कि हे शिव महाराज, आप मुझे बताएं भी कौन सा ऐसा नाम है दुनिया का जिसको जप के आप भी भगवान बन गए हो। तो शंकर ने पार्वती की बाह पकड़ी और उसको ले गए एक स्थान पे। जिस स्थान पे पार्वती को लेके गए उसी स्थान का नाम हुआ अमरनाथ, जहां से आज शिव की यात्रा की जाती है। जबकि वो वास्तविक धाम किसका है, आज मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि वहां जब उन्होंने कहा कि आ चल तुझे मैं उस आज नाम का रहस्य बताता हूँ जिस नाम को जबकि मैं भी भगवान बन गया हूँ, तो उन्होंने जिस गुफा में लेके बैठे तो वहीं उस गुफा का नाम अमर गुफा हो गया, और जो नाम उन्होंने बताया वही नाम अमर कथा के रूप में दर्शा दिया। ऋषि जी, अभी आपने तुलसीदास जी का जिक्र किया। तुलसीदास जी ने ये कहा कि उल्टा नाम जपे जग जाना, लेकिन जिस प्रकार से ग्रंथों में पढ़ा है, सुना गया है कि जब हम माँ के गर्भ में होते हैं तो हम उल्टे होते हैं और उस समय हम उल्टा रहकर भगवान का नाम जपते हैं। देखिए, ये एक सच्चाई को छुपाने की काल्पनिक तरीका है, क्योंकि हम लोगों ने जब उल्टा नाम वैसे जो व्यक्ति ने उल्टे नाम जपा है। सुनिए, क्योंकि अगर सही नाम जो है ये इंगला होती है और ये पिंगला होती है, ये सुषमना होती है। जब इंगला और पिंगला बंद हो जाती है तब सुषमना से नाम जपा जाता है। तो ओहम जैसे बाहर आए, सोहम जब अंदर जाए, यानी कि आना और जाने को ही उल्टा नाम, जिस तरीके से हम बोल रहे हैं, यानी कि वो शब्द जो है सुरती से चलता रहना चाहिए, सांस अंदर जाते हुए भी और बाहर आते हुए। मतलब आपका कहने का मतलब यह है कि जब हम सांस लेते हैं तो और सांस को छोड़ते हैं तो उल्टा नाम उसको बताया गया है। ठीक है, तुलसीदास ने उल्टा उसको बताया, लेकिन वो नाम क्या है, नाम क्या है, लिया क्या गया, वही मैं आपको बताने जा रहा था, लेकिन आपने बीच में। तो क्या हुआ, तो वहां फिर शंकर ने पार्वती को वो नाम बताया। आज आपको भी, मैं पत्रकारों को भी ये बात बता देना चाहता हूं कि वो नाम है क्या। उन्होंने कहा कि जान आदि कवि नाम प्रतापु हे पार्वती आ, आज तुझे मैं उस नाम को बता देना चाहता हूं विद प्रमाण के। जान आदि कवि नाम प्रतापु हे पार्वती, तू आदि कवि के नाम को प्रताप वाला जान ले। अब आदि कवि किसको कहा गया? अब कवि का मतलब क्या है? कवि का मतलब है लेखक, रचना करने वाला, जिसने चंद लाइनें लिखी हो, किसी ने एक किताब लिखी, उसको लेखक बोला गया। लेकिन आदि कवि का जो है, आदि कवि जो यानी कि शुरुआत से, प्रारंभ से जिसने इस सृष्टि की रचना की हो, उसको आदि कवि बोला गया। और आदि कवि कौन है? ब्रह्मा जी तो आदि कवि नहीं है, विष्णु जी आदि कवि नहीं है, शंकर जी आदि कवि नहीं है। तो आदि कवि कौन थे? भगवान वाल्मीकि। तो उन्होंने, शंकर ने पार्वती को समझाते हुए बात कही, जान आदि कवि नाम प्रतापु, भय हो शुद्ध कर उल्टा जापो। हे पार्वती, तू आदि कवि के नाम को, आदि कवि मीन वाल्मीकि के नाम को, जान आदि कवि नाम प्रतापु, उनके नाम को तू प्रताप वाला जान ले। भय हो शुद्ध कर उल्टा जापो, तू हर भय से मुक्त हो जाएगी अगर इस नाम को, किस नाम को? वाल्मीकि नाम को अगर तू उल्टा करके जप ले। अब उल्टा नाम क्या, कैसे बनेगा? वाल्मीकि के नाम को उल्टा करो, यानी कि वाल्मीकि जो है वो शाकार है, और इसका जो उल्टा नाम है वो शब्द है की मिलवा। वाल्मीकि, वाल्मीकि का उल्टा नाम क्या हुआ? मिलवा, की मिलवा। अब की मिलवा का अगर अर्थ बताएं तो यहां सृष्टि की रचना इस शब्द से होती है, जिस शब्द के बारे में गुरु नानक ने भी कहा। तो पहले मैं पार्वती की पूरी बात कर देता हूं। तो पार्वती को फिर उन्होंने समझाया कि सहस्र नाम सम सुन शिव वाणी। हे पार्वती, ये अकेला ही नाम, किस नाम की बात करिए? जो आदि कवि का नाम है। कौन सा नाम है? वाल्मीकि का। ठीक है, कि सहस्र नाम सुन सुन शिव वाणी। हे पार्वती, तू मेरी वाणी को ध्यान से सुन ले, ये सहस्रों नाम के बराबर का अकेला नाम है। सहस्र नाम सम सुन शिव वाणी, जपी तेई सज प्रिय भवानी आ। आज इस नाम को तू भी जप और मैं भी जपता हूं। तो ये देवी भागवत में पुराण लिखे पड़े हैं, बाइबल में पढ़ लो,
या कुरम पुराण में पढ़ लो, उसमें लिखा ब्राह्मण भैवो नारायण भगवान निशि काल कविरति श्रुति, यानी कि भगवान सर्वकाल में केवल और केवल एक है। ब्रह्मा विष्णु शिव तो अनेकों है, ब्रह्मा विष्णु शिव तो 72वीं बार जन्म ले चुके हैं, लेकिन परम पिता परमात्मा सृष्टि के रचनाहार भगवान वाल्मीकि तो सर्वकाल में एक हैं जी। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि लोग राम को भगवान कह रहे हैं, कृष्ण को भी भगवान कह रहे हैं, वे भगवान के मानने वाले हैं, अनुयायी हैं, लेकिन वे भगवान नहीं है। वे तो अपने श्राप को पूरा करने के लिए, भगवान वाल्मीकि जी का श्राप को पूरा करने के लिए संसार में आए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब हरियाणा सरकार भगवान वाल्मीकि महाराज की जो ऐतिहासिक प्रमाणिक बातें हैं उनको वे वाल्मीकि संतों से एक पाठ तैयार कराएं और उस पाठ को स्कूलों में लगवाएं, ना कि गूगल से सर्च करके, ना कि मनुवादियों की किताबों से। तो मैं खास तौर पे इसमें नायब सिंह सैनी जो हमारे हरियाणा के सीएम हैं उनसे भी प्रार्थना करना चाहूँगा, कैबिनेट मंत्री हमारे कृष्ण रेड्डी हैं, मैं उनसे भी प्रार्थना करना चाहूँगा कि वाल्मीकि संतों से एक चैप्टर तैयार किया जाए भगवान वाल्मीकि महाराज का, कि वे क्या थे, और उस चैप्टर को लोगों तक पहुंचाया जाए। जो स्कूल गूढ़ से उठाकर जिस प्रकार से वाल्मीकि जी को जो नीच शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वाल्मीकि जी को लेकर, तो उनको लेकर क्या स्कूल के लोगों को संदेश देना चाहेंगे आप? मेरा सीधा संदेश ये है कि जो लोग मनगढ़ंत काल्पनिक बातें भगवान वाल्मीकि के प्रति बोल रहे हैं उनके खिलाफ सीधी एफआईआर होनी चाहिए और ऐसे लोगों को सीधी सजा होनी चाहिए। अगर ऐसे स्कूल का संज्ञान आपके सामने आए जी, समाचार आपके सामने आए तो क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं उनको ये बताना चाहूंगा कि हजारों माफीनामे हम ऐसे स्कूलों से, ऐसे प्रकाशकों से, लेखकों से हम हजारों माफीनामे ले चुके हैं और उनको ये सिद्ध कर चुके हैं कि भगवान वाल्मीकि जी क्या है। अगर आप इस बात को मेरी मानते हैं कि मैं आपको एक पाठ दे देना चाहता हूँ और वो पाठ जाके उसका प्रचार किया जाए और लोगों तक मिला जाए, उस पाठ को ही लागू कराया जाए। चलो, अभी हम बात कर रहे थे संत विवेक ऋषि से, जो कि भारतीय योग वशिष्ठ ज्ञान संस्थान के संचालक हैं और काफी लंबे अरसे से वाल्मीकि जी के गुणगान का प्रचार कर रहे हैं। इतने नहीं, संत जी ने नहीं बताया, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब ब्रह्म सरोवर पर गीता जयंती महोत्सव लगता है उस दौरान संत ऋषि जो अपने ऋषि जी हैं वह 26 साल से वहां पर वाल्मीकि जी के इतिहास की प्रदर्शनी लगा रहे हैं और लोगों को वाल्मीकि जी के बारे में बताते हैं, वाल्मीकि जी क्या थे, कैसे थे, किस प्रकार से पृथ्वी पे पाए और किस प्रकार से उन्होंने रामायण की रचना की, क्या क्या कार्य वाल्मीकि जी ने किए हैं, तमाम कार्यों की जानकारी गीता जयंती में जो प्रदर्शनी लगती है उसमें बताई जाती है। अभी हमारा यहाँ पर आने का उद्देश्य यही था कि जो भी स्कूल वाल्मीकि जी के बारे में उल्टा सुल्टा गूगल से उठाते हैं वह उठाना बंद कर दे, अन्यथा आपके ऊपर बड़ी कार्रवाई संत जी के द्वारा की जाएगी। और इन्होंने जो हमारे मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, उनके नाम भी संदेश दिया है कि मुख्यमंत्री साहब, जो वाल्मीकि समाज के संत हैं, जो ज्ञाता हैं, वाल्मीकि समाज को, वाल्मीकि जी को जानते हैं, वाल्मीकि जी के इतिहास को जानते हैं, उनसे तमाम तथ्य को इकट्ठा करके एक बुक को तैयार किया जाए और उस बुक को जो है कि स्कूलों में वितरित किया जाए, ताकि स्कूलों में वाल्मीकि जी को सही तरीके से पढ़ाया जाए, सुनाया जाए। क्योंकि वाल्मीकि जी केवल एक संत नहीं है, केवल एक ऋषि नहीं है, वे महर्षि हैं जिन्होंने इतने बड़े महाग्रंथ योग वशिष्ठ और योग रामायण की रचना की है और इस संसार को योग वशिष्ठ और रामायण दिया है। तो मेरी इस जानकारी को, इस खबर को अधिक शेयर कर, लाइक कर, कमेंट करें। मैं संजीव चौहान कुरुक्षेत्र से आपकी तस्वीर दिखा रहा हूं अपने सहयोगी तरसेम मचल के साथ। शुक्रिया।